वज़ीर आज़म ईरान गए और ईरान में जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए जिसके बाद अभी मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने मैसेज किया हुआ था, बड़ा मज़े का मैसेज है, वो मेरे ख्याल में बड़ा रेलेवेंट है कि मैं उसी का तज़किरा करूं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरा ईरान से पाक ईरान एक दूसरे के करीब आ गए, इसके साथ ही साथ जापान और जर्मनी की भी कुर्बत बढ़ गई। वो कैसे बढ़ी, उनका ये बयान सुनिए। It strengthens ties. The more trade you have with each other, your ties automatically get stronger. Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship because their economic interests are tied together. We have इमरान खान ने 5-6 हज़ार मील की दूरी के ऊपर जो बॉर्डर है उसके ऊपर जॉइंट इंडस्ट्रीज़ कायम कर दी हैं, बॉर्डर मिला दिया जापान और जर्मनी का। लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक उनका स्टेटमेंट और है, मैं दिखाता हूँ जहाँ से पता चलेगा कि हो सकता है खान साहब बहुत थके हों, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हों, ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे हों, रात के जागे हों, उसमें कुछ स्लिप ऑफ टंग होगी, कुछ से कुछ कह गए। ये उनका बयान था जब करतारपुर राहदारी वाला और इंडिया के साथ ट्रेड वाला और सिद्धू पाकिस्तान आए हुए थे, तो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में वो तकरीर कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, वो दिखाइएगा। अगर फ्रांस और जर्मनी जिन्होंने कितनी जंगें लड़ी और करोड़ लोग एक दूसरे के मारे, अगर वो आखिर में एक ऐसे हमसाये की तरह रह सकते हैं जिधर उनके पास आज ओपन बॉर्डर्स हैं, तजारत है, ट्रेड है, आज वो सोच भी नहीं सकते जंग लड़ने का, क्योंकि उनकी कनेक्शन बिजनेस का, सरमायाकारी का ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो अब सोचते भी नहीं है। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जो आज उनके लिए सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा मीम्स बनती है ना किसी इशू के ऊपर, आज वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बनती रही। तो प्राइम मिनिस्टर या तो लिख लिया करें कुछ चीज़ें, ज़्यादा आसानी रहती है। बाज़ औक़ात आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कुछ से कुछ कह जाते हैं, जैसे यू टर्न का उन्होंने बयान दे दिया और फिर उसके ऊपर एक ट्वीट कर दी, ये इसरार करने के लिए कि मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था, हालांकि उसका दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक लीडर को अपनी कौम के लिए कुर्बानी देना पड़ती है और उन्होंने कहा कि यू टर्न लेना पड़ता है और फिर उसके ऊपर इसरार किया, ट्वीट की। गलती मान लेनी चाहिए, उसके ऊपर इसरार ज़्यादा महंगा हो जाता है।